नमस्कार दोस्तों, ऑडिफाई टेल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है। ये पुस्तक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट द्वारा लिखी गई है, जो एक अमेरिकी पादरी और लेखक थे जो सकारात्मक सोच की अपनी अवधारणा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इस पुस्तक की 5 बिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और ये पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। ये पुस्तक हमें बताती है कि हम सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा हमारी खुशी और सफलता के नए द्वार खोल सकता है। हम जो चाहे पा सकते हैं, मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और अद्भुत ऊर्जा। यहाँ बताए गए तरीकों से हम अपने मन को शांत रखकर और ईश्वर पर विश्वास रखकर अपनी दैनिक समस्याओं से लड़ सकते हैं। हम कई चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें अपनी हार पर काबू पाना भी सिखाती है। ये पुस्तक एक व्यक्तिगत सुधार पुस्तिका है और वीडियो को तुरंत लाइक भी करें। हमारा चैनल यूट्यूब पर सबसे अच्छे सारांश चैनलों में से एक है। हमारे वीडियो कई बार थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम वीडियो और किताबों की सामग्री से कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना महत्वपूर्ण है। हमने इस पुस्तक को 17 अलग-अलग अध्यायों में विभाजित किया है और इन सभी अध्यायों में जीवन बदलने वाली तकनीकें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद पर विश्वास करें। लेखक कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास के साथ अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। खुद पर विश्वास किए बिना हम खुश और सफल नहीं हो सकते। असुरक्षा और किसी चीज की कमी का एहसास हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो सकता है अगर ये शांत है। एक शांत मन अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। हम अपने मन को खाली करके शांत मन पा सकते हैं और हम अपने परेशानियों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करके अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। हमें अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। एक बार जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, ये बहुत सारी सकारात्मक शक्ति उत्पन्न करता है। लेखक ने एक सोने की योजना बताई है। इसमें हम उन सभी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास हैं। ये हमें भगवान के सामने अपनी चिंताओं को खाली करने और अच्छी नींद लेने में मदद करता है। हम सुबह उठने के बाद भी यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं ताकि हमारा दिन अच्छा हो। इस तरह आप अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं और भगवान के उपहार के रूप में शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। हमारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जो हम अपने दिमाग में डालते हैं। अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हम शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें दिलचस्प लगता है तो हम उस काम को पूरी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। लेखक बताते हैं कि वे श्रीमती एडिसन से उनके पति महान वैज्ञानिक थॉमस ए एडिसन के बारे में बात करते थे। वो उसे बताती थी कि एडिसन दिन भर अपनी लैब में काम करता था। जब वो घर आता था तो कुछ घंटों की चैन की नींद सोता था ताकि उसे काम पर वापस जाने की ऊर्जा मिल सके। अधिकतर हर सफल व्यक्ति प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखता है। हमारे आसपास की हर चीज की अपनी लय होती है। अगर हम इसे ध्यान से समझें और अपनी लय को इसके साथ मिलाएं तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और इस तरह हम कुछ भी करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, प्रार्थना शक्ति का प्रयास करें। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। लेखक ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी अपनी चिकित्सा में प्रार्थना का उपयोग करते हैं। हम प्रार्थना के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर और आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर आराम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रार्थना हमारे शरीर और आत्मा को शक्ति देती है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी प्रार्थना को बेहतर बना सकते हैं, अपने बाकी कामों की तरह, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना और खाना खाना। कल्पना करें, हमें प्रार्थना करते समय जो चाहिए उसकी कल्पना करनी चाहिए। जैसे अगर हम सफलता के बारे में सोचेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम जो चाहते हैं उसकी कल्पना बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। वास्तविकता में बदलें। अगर हम बताए गए तरीकों से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना सच्चाई में बदल सकती है। प्रार्थना के कुछ सरल चरणों का भी पालन करें। हर दिन प्रार्थना करें। अपने मुंह से प्रार्थना करें, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। प्रार्थना में कभी भी कोई नकारात्मक विचार न लाएं। दूसरों के लिए प्रार्थना करें, इससे प्रार्थना के परिणामों में सुधार होगा। डॉक्टर नॉमन कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति महसूस करते हैं। अध्याय 5, अपनी खुशी कैसे बनाएं। हम खुद तय करते हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, और हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। हम सारी खुशियां पा सकते हैं। हम सभी के पास 2 विकल्प हैं, या तो खुश रहें या फिर खुश ना रहें। हम वही पाएंगे जो हम चुनते हैं। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग अपना दुख खुद बनाते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत करते समय कुछ पंक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे, मुझे पता है कि आज एक महान दिन होगा। मैं सभी समस्याओं को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं आभारी हूँ।
मैं हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम इसे अच्छा बनाते हैं तो जीवन अच्छा है, इसलिए हमेशा अपने लिए खुशी चुनें। अध्याय 6, फ्यूमिंग और फ्रेटिंग बंद करो। लेखक का कहना है कि बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने जीवन को कठिन और जटिल बना लेते हैं। इस चिड़चिड़ाहट के कारण वे अपनी ऊर्जा और शक्ति भी खो देते हैं। एक चिड़चिड़ा आदमी कभी भी खुशी को आकर्षित नहीं कर सकता। हम सभी इन दिनों भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं और इस भागदौड़ के कारण हम ना तो ठीक से सो पाते हैं, न ही ठीक से खा पाते हैं। हमें अपने शरीर और दिमाग को शांत करने के लिए हर दिन कुछ समय देना चाहिए। कुछ विश्राम बिंदु हैं, जैसे कुर्सी पर आराम से बैठें, अपने मन को शांत रखें और कुछ देर किसी शांत दृश्य जैसे उगते सूरज, ढलती शाम या चांदनी के बारे में सोचें। अध्याय 7, सर्वोत्तम की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जो हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करें। एक बार एक लड़का था जो बहुत अच्छे परिवार से था और वो अच्छी तरह से शिक्षित भी था। फिर भी वो लड़का जो भी काम करता था उसमें असफल हो जाता था। धीरे धीरे वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियम को समझने लगा। उम्मीद करना सीखें, संदेह करना नहीं, जिसका अर्थ है संदेह ना करें बल्कि जीवन में जो चाहें उसकी अपेक्षा करें। इस विचार ने उन्हें बहुत सफल व्यक्ति बनाया। लेखक कहते हैं कि जब आप बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा होता है और जब आप अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद करना बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही पूरे विश्वास के साथ अच्छे की उम्मीद करना भी है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि जब वो हमारे साथ हैं तो कोई भी मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है। 4 शब्दों का एक सूत्र है: विश्वास, शक्तियाँ, कार्य, चमत्कार। इन शब्दों को खुद को याद दिलाएं और इसे बार बार दोहराएं। जब हम किसी बाधा के सामने खड़े होते हैं तो हमें मन की इन रुकावटों से छुटकारा पाना होता है। अध्याय 9, चिंता की आदत कैसे छोड़ें। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है और हम इस आदत के साथ पैदा नहीं होते हैं, हमने इसे हासिल किया है। चिंता हमारे दिमाग में मानसिक शक्ति के प्रवाह को रोकती है। चिंता हृदय रोग का एक कारण भी है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन भी छोटा हो गया है। हमारे मन से चिंता को दूर करना संभव है। हमें विश्वास करना होगा कि हम ईश्वर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं और हमें मन को खाली करना सीखना होगा। हालांकि केवल मन को खाली करना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। इसलिए जब आप अपने मन को खाली करते हैं तो खुद को विश्वास, आशा और साहस से भरने की कोशिश करें। अधिक जीने के सरल तरीके हैं: शांत रहना, ईश्वर से प्रार्थना करना, जीवन से चिंताओं को दूर करना। लेखक कहते हैं कि एक बार एक 50 साल पुराना पेड़ कटने वाला था। पेड़ काटने वाले ने पहले छोटी शाखाओं को काटा, फिर बड़ी शाखाओं को, ताकि वो आसपास के पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि कटे हुए छोटे पेड़ को संभालना आसान होता है। इससे पता चलता है कि अगर चिंता छोटी है तो अपने जीवन को प्रबंधित करना आसान होगा। चिंताओं को खत्म करने के कुछ तरीके हैं, जैसे चिंता सिर्फ एक मानसिक आदत है जिसे मैं ईश्वर की मदद से बदल सकता हूँ। अध्याय 10, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो ईश्वर हमारे आसपास होते हैं। हम जो भी करें हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंता शक्ति और ऊर्जा को प्रवाहित नहीं होने देती और मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं कर पाता। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो समाधान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अध्याय 11, उपचार में विश्वास का उपयोग कैसे करें। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास ईश्वर के अदृश्य हाथ की तरह है, जो हमेशा हमारे साथ होता है और दवा के प्रभाव को बढ़ाता है। लेखक की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। पहले तो वह व्यक्ति ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो ईश्वर पर उसका विश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी बीमारी ठीक होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इससे ये साबित हुआ कि मानसिक स्थिति का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 12, जब विरैलिटी कम हो जाए तो हेल्थ फॉर्मूला आजमाएं। ये देखा गया है कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नफरत जैसी चीजें भी हमारा स्वास्थ्य खराब कर सकती हैं। तो इसका उपाय यह है कि हमें अपने मन को विश्वास, प्रेम और क्षमा जैसी भावनाओं से भरना होगा। हम इसे एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक महिला बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। उसकी इस हालत का कारण ये था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वह पसंद नहीं करती थी। जब महिला को पता चला कि उसे ये शादी नहीं करनी पड़ेगी तो उसका स्वास्थ्य तेजी से ठीक होने लगा। लेखक ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें बताई हैं। क्रोध एक भावना है
और क्रोध में व्यक्ति अपनी मुट्ठी कस लेता है और अपनी आवाज़ ऊंची कर लेता है, तो इसे रोकने के लिए उंगलियां खोलनी चाहिए। साथ ही आवाज़ कम करनी चाहिए और बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए। अपने आप से जोर से बोलें, बेवकूफ़ी मत करो और ये क्रोध मदद नहीं करेगा। भगवान को याद करें या भगवान की पंक्ति को कम से कम 10 बार बोलें, जैसे हम अपनी उंगली कट जाने पर तुरंत दवा लगाते हैं। अध्याय 13। नए विचारों का प्रवाह आपको बदल सकता है। हमारी सोच बहुत शक्तिशाली है। इन दिनों चिंता, तनाव और नींद की कमी हमारे दैनिक जीवन में बहुत आम है। इस चिंता और तनाव के कारण लोग अपना जीवन खुशी से नहीं जी पाते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ी ढील देकर हम इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं। हर काम शांत मन से बिना किसी परेशानी के करना चाहिए। पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, फिर पूरे दिन अपने दिमाग को खाली करें और फिर ईश्वर का ध्यान करें। शांत मन से हम कोई भी काम पूरी ताकत से कर सकते हैं। अध्याय 15। लोग आपको कैसे पसंद करें। आपने कभी ना कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन वह व्यक्ति सच नहीं कह रहा होता। हम सभी चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम चाहे कुछ भी करें, हर कोई हमें पसंद नहीं कर सकता। और इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ तरीकों से आप एक पसंदीदा व्यक्ति बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक सहज और सुखद व्यक्ति बने, जिसके साथ लोग आसानी से घुल मिल सकें। लोगों को उनके नाम से पुकारें। किसी भी व्यक्ति के अहंकार या स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाएं। लोगों की कद्र करना सीखें, साथ ही उनके बुरे समय में सहानुभूति दिखाएं। हमें दूसरे लोगों को पसंद भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक सकारात्मकता भेजते हैं जो हमारे पास वापस आती है। अध्याय 16। दिल के दर्द के लिए नुस्खा। इस दुनिया में हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी दुख, शोक या किसी अन्य प्रकार के दिल के दर्द का सामना किया है। किसी काम में खुद को व्यस्त रखना एक तरह का प्रलोभन है जो आपके दर्द को कुछ समय के लिए कम कर सकता है, लेकिन इसे भर नहीं सकता, जिसे बात करना या शराब पीना। हमें अपने दुख को दूर करना चाहिए, जैसे कि रोकर या भावनाएं दिखाकर। रोना ईश्वर प्रदत्त राहत का एक तरीका है। कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस दिल के दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपनी दैनिक गतिविधियों को बंद ना करें। एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठने या सोचने से बचें। खुद को किसी रोचक काम में व्यस्त रखें। अपने दुख को दूर करने के लिए रोना अच्छी बात है, लेकिन इसे रोज की आदत बना लेना सही नहीं है। पूरी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़े रहें। अध्याय 17। उस उच्च शक्ति को कैसे प्राप्त करें। हमें हर समस्या के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ईश्वर से शक्ति लेकर हर कोई खुश और सफल बन सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ये शक्ति हमेशा हमारे आसपास होती है। कोई भी कभी भी इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहें और पूरा विश्वास रखें कि ईश्वर हमें वो शक्ति देंगे। लेखक एक कहानी बताते हैं कि एक आदमी जो शराबी था, उसने शराब की आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर वह एक अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों में ये कहते हुए जाने दिया कि उसने उसके लिए जो कुछ भी कर सकता था किया। अंत में वह चर्च गया, लेकिन वो चर्च बंद था। उस आदमी ने अपना नाम कार्ड लेटर बॉक्स में डाल दिया और कुछ देर तक रोता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ। वो अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने शराब हमेशा के लिए छोड़ दी और बिना शराब पिए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस पुस्तक में ऐसे कई तरीके लिखे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस पुस्तक से हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच की ज़रूरत समझ आती है। स्वस्थ तन और मन के लिए मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होना चाहिए। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। प्रार्थना के जरिए हम जो चाहें पा सकते हैं। हमें भरोसा रखना होगा कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती और हम सभी परेशानियों का समाधान पा लेंगे। लेकिन सिर्फ ये वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। आपको हर तरीके का तब तक अभ्यास करना होगा जब तक आपको मनचाहा परिणाम न मिल जाए। इसलिए अपने विचार बदलें। आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अपने विचार बदल कर अपनी दुनिया बदलें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये 17 अध्याय आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। इससे हमारा उत्साह लगातार बढ़ता रहेगा। और अगर आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो हमें तुरंत ईमेल करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के जीवन में मदद कर सकता है तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। जल्द ही और भी बेहतर वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।